रुक जाओ तो अब चालू करो। बात किसकी होने जा रही है? फ्यूचर। अच्छा, फ्यूचर कहते किसे? फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। फ्यूचर का क्या मतलब होता है? भविष्य। जैसे हम लोग कोई जनरली काम करते हैं तो कहते हैं भैया अपने भविष्य पर क्या करिए, ध्यान दें। तो भविष्य तो आज नहीं, मतलब हम आने वाले समय की बात करते हैं। तो जो समय आने वाला होता है उसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं? फ्यूचर। किसके नाम से जानते हैं? फ्यूचर के नाम से। अच्छा, फ्यूचर कहते भाई गलत काम करेंगे तो फ्यूचर गड़बड़ हो जाएगा, अच्छा काम करेंगे तो फ्यूचर बन जाएगा। तो जो आज का वर्तमान होता है इसी का कार्य का प्रतिफल हमें फ्यूचर में अपने क्या होता है, मिलता है। तो इसलिए हम लोगों को फ्यूचर पे ध्यान क्या देना है, इसको कैसे बनाना है। तो फ्यूचर में मतलब समय अभी आया तो है नहीं, आएगा। समय क्या होगा? अभी आनेगा या आने वाला है। जो तो आएगा का मतलब है जिस वाक्य के अंत में गा शब्द आज, उसे हम क्या कहेंगे? फ्यूचर। क्या कहेंगे? फ्यूचर। बात क्लियर हो गई? फ्यूचर किसे कहा जाएगा? जो समय हमारा क्या है, आए, उसको हम किसके नाम से जानेंगे? फ्यूचर। अब फ्यूचर का पहचान आप लोगों को बता दिया गया है कि क्या होता है, क्या होता है। अब फ्यूचर के भी आप लोगों को पिछली बार बताया गया था कि इनके पास भी कितने लड़के हैं? 4। कौन कौन? FINI, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार के हमारे चारों, ये किसके भाग है? फ्यूचर के बच्चे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर में आएगा आपका विशेष करके विल या सेल हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसमें क्या देखेंगे? विल या सेल। तो विल की इंग्लिश क्या होती है? विल माने भी गागे की होता है, सेल माने भी क्या होता है? गागी। अब आप लोग देखें कि किसके साथ विल लगेगा और किसके साथ सेल का। तो आई और वी के साथ किसका प्रयोग होगा? आई और वी के साथ किसका प्रयोग होगा? विल का होगा कि सेल का? किसका प्रयोग होगा? जैसे अभी आपसे कहा जाए मैं बाजार जाऊंगा, तुम स्कूल जाओ। तो यू के साथ में आप सेल का क्या प्रयोग करेंगे? बात समझ में? यू विल, तो कहने का मतलब किसके साथ में? और अदर के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा? लेकिन कभी कभी आप लोगों को आई के साथ में भी क्या प्रयोग देखने को मिले? समस्या खड़ी होगी। अब कंफ्यूजन भाई, नियम तो हम ये पढ़ेंगे कि आई और वी के साथ में ही केवल सेल लगता था। यहाँ आई के साथ देखा गया सेल भी लग रहा है, आई के साथ विल भी प्रयोग हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बात कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? जब हम लोग किसी बात को गर्व या अभिमान के साथ व्यक्त करते हैं,
किसके साथ? जैसे जनरली आई के साथ में किसका प्रयोग होता है? इज का। किसका? सॉरी, एम का। आई के साथ किसका प्रयोग होता है? एम का। लेकिन कहीं ना कहीं आई के साथ इज भी लगाते हैं, तो ये नहीं कि वो गलत हो। इसका मतलब वहां हम लोगों ने अभिमान अपना व्यक्त कर दिया। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बार 10 का पेपर दे रहे थे, इंग्लिश का पेपर था, तो थोड़ा धूम्रपान के आदि व्यक्ति थे। सिचुएशन ये हुआ, पेपर देने गए तो इनको तम्बाकू की अमल लगी, भाग से ना मिल पाया, और बहुत सारे घूमने के बाद में इनका ड्राइवर जो था तम्बाकू ला के दिया, बेचारा चूना भूल गया तो दीवानों गया कर खुरच करके बना करके खाए। किसी तरीके से कहने का मतलब है अमल कुछ है। उसके बाद में जब परीक्षा रूम में जाने लगे तो एग्जामिनर ने इनको रोक दिया कि भाई आप जा नहीं सकते, बहुत ज्यादा आप फाउल हो गए, लगभग 1 घंटा, सवा घंटा, 2.5 घंटा का पेपर है, आप इतना ज्यादा हार्ड कर दिए, आपको पेपर नहीं देने को मिलेगा। फिर इन्होंने रिक्वेस्ट किया और उसके बाद में बताए तो इन्होंने कहा, जब पेपर आया तो उस समय 5 क्वेश्चन आए थे, उसमें लिखा रहता था यू सॉल्व एनी 5 क्वेश्चन, केवल आपको 5 प्रश्नों के उत्तर रहते थे और 8 क्वेश्चन रहता था जिसमें से 5 आपको लोगों को करना। इन्होंने देखा तो अब सोचिए कि सारे बच्चे जो 2.5 घंटे में पूरे को नहीं कवर कर पाते थे, इनके पास 1 सवा घंटे मात्र समय था। इन्होंने मात्र सवा घंटा में 8 क्वेश्चनों का जवाब दिया और लास्ट में लिखा आई इज पंडित नेहरू, आई इज पीटी नेहरू, आई सॉल्व एवरी क्वेश्चन, यू कैन चेक एनी 5 क्वेश्चन एज यू। मैंने सारे क्वेश्चनों का जवाब दे दिया, अब जिसमें आपको गलती निकालना ये गलत, वो 5 क्वेश्चन। तो वहां पर मार्क्स नहीं दिखाए, वहां पर दिखाया गया एग्जामिनर इज बेटर देन एग्जाम, परीक्षार्थी जो है वो परीक्षक से ज्यादा दे। बस समझ में। तो इस प्रकार से भी पढ़ने वाले होते हैं। स्वामी विवेकानंद का नाम आपने सुना कि एक बार पढ़ लेते थे कोई चीजें उनको भूलती हैं। तो ये सारी चीजें, हिंदी में कहावत है कि करत करत अभ्यास से जड़ मत हो सजा, रसरी आवत जाता है सर पर सिल पर परत निशान। तो आप लोग यदि कंसंट्रेशन बनाए रहेंगे, बार बार अभ्यास करते रहेंगे, तो कोई ऐसा चीज नहीं है कि जो असंभव। असंभव नाम का कोई शब्द नहीं है। परेशानियां आती हैं, चली जाती हैं, संघर्ष जारी रखते हैं, उन्हीं हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फिर बात क्लियर। तो किसके साथ लगेगा? आई और बी के साथ में सेल का प्रयोग किया जाएगा और बाकी सभी के साथ में। अब इसमें भी एक वचन के लिए ना बात करके हम लोग ना एक वचन की बात करेंगे ना किसकी बात करेंगे, बहुवचन। इसमें केवल यही इतनी बात करेंगे, आई और भी आए तो किसका प्रयोग, और अदर के लिए किसका प्रयोग करेंगे। बात क्लियर हो गई। इसमें क्या हो जाएगा, इन्हीं के लिए केवल सेल बी हो जाएगा और क्या हो बिल। इसमें केवल कौन सा शब्द जुड़ जाएगा, बी। इसमें भी वर्ब का क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म। इसमें भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या हो जाए, आईएनजी हो जाए। इसमें जब आपको पता है ये तीसरा है, तो तीसरे में वर्ब की कौन सी अवस्था लगेगी, तीसरी अवस्था। और क्या हो जाएगा, बिल और चल के स्थान पर बिल और चल रहेगा, केवल बी के स्थान पे हैव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, है। इसमें क्या हो जाएगा, सेल हैव और क्या हो जाएगा, बिल। बात क्लियर हो। इसमें बिल और सेल हैव के साथ साथ क्या आ जाएगा, आप देखे हैं चाहे प्रेजेंट का पढ़े हो परफेक्ट कंटिन्यूअस, चाहे पास्ट का और चाहे फ्यूचर का, सब में बीन जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है, बीन।
तो इसमें भी क्या जुड़ जाएगा, शेल, हैव, बीन और विल हैव। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस सिंस, क्या किसका प्रयोग करेंगे। अब जैसे मैं बाजार जाऊं तो आई शेल गो टू मार्केट। क्लियर हो गया नहीं। तुम स्कूल जाओगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, यू, यू के लिए क्या लग जाएगा, विल, गो टू, बस समझ में आ गई। तो एक वचन के लिए काम पता चल गया, एक और बहु की बात ना करेंगे, खाली हम फर्स्ट पर्सन के लिए सेल का और बाकी सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए किसका प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पर होता कि मैं बाजार जा रहा हूं, तो यहाँ आए अभी क्या होता, जा रहा हूं, तो क्या लिखता है, आई शैल बी गोइंग टू, क्यों लग जाता, तो क्या है, क्या फर्स्ट में फर्स्ट पर्सन। तुम स्कूल जा रहे हो तो यू विल बी गोइंग टू, बात समझ में आए? हाँ सॉरी, जा मतलब गा वो है कि आपको बताया, जैसे तुम स्कूल जा रहे हो, बात समझ में आए? तो ये किसके लिए, मैं बाजार जा रहा हूँगा, तो इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, विल या। क्लियर हो गया। अब बात अगर हम लोग करें कि परफेक्ट में, जैसे वो कोई नया सेंटेंस बोलो, वो कल दिल्ली जाए तो सी, अब सी है तो आई और बी के साथ चल, तो सी विल गो टू दिल्ली, कब जाए, कल जाएगी, तो आने अच्छा, अब यहां पर दिमाग में यह आएगा, समय दिया गया है, सिंस लगे या फार लगे, तो जब रहा रही के साथ में समय दिया, हाँ समझ में आया, किसके साथ में, रहा रही के साथ में जब समय दिया होगा तब वहां से फार का प्रयोग करेंगे। ये कल की बात का भेद कर जाए, तो आने वाले कल को टुमारो बोलते हैं और बीते वाले कल को क्या बोलते हैं, तो सी विल गो टू दिल्ली टू, बात समझ में आया, क्लियर है। अभी और कोई कि नरेंद्र मोदी 2024 के प्रधानमंत्री होंगे। अब ये सारी चीजें क्या है, भविष्य की बात हो, तो नरेंद्र मोदी विल बी प्राइम मिनिस्टर है। अब हम लोग तो यहाँ पर किसकी प्रयोग कर लेंगे, विल बी का, क्योंकि जिस कंडीशन में हम लोग भविष्य की बात करने लगेंगे वहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा, विल का। और बात समझ में, तो इस प्रकार से आपका प्रेजेंट वाला, पास्ट वाला और फ्यूचर वाला, ये तीनों नियम क्या है, कैसे बन रहे हैं, इन चीजों को बता दिया गया। अब नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों का चलेगा एक्टिव मैच।
इसको अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ें। आप लोगों को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं।